नए समाज के उद्भव विकास में प्रकृति ने मुक्त हृदय से निज कोष लुटाया, प्रत्युत्तर में मानव ने उसके उपकारों को बिसराया। मित्रों, हम सभी को विदित है कि प्रकृति आदिकाल से मानव प्रजाति की चिर संगिनी रही है। जब मनुष्य ने इस धरा पर जन्म लिया था तथा पृथ्वी के अन्य प्राणी समुदायों से ऊपर उठने हेतु संघर्षरत था, तब भी उसकी सबसे बड़ी सहायक यह प्रकृति ही थी। मनुष्य की हर आवश्यकता की पूर्ति करने का हेतु प्रकृति रूपी कामधेनु ही थी और आज भी हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी पृथ्वी से ही होती है। हमारे पूर्वजों ने भी प्रकृति के इस उपकारी स्वरूप को समझकर ही उसे प्रकृति देवी के रूप में पूजा तथा मनुष्य के विकास की आरंभिक अवस्थाओं में उसने अपने इर्द गिर्द मौजूद प्राकृतिक तत्वों में ही अपने इष्ट के दर्शन कर उन्हें दिव्य शक्तियों के रूप में स्वीकार किया तथा सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, अग्नि, वृक्षों आदि को अपने प्रति उपकारी जानते हुए अपनी श्रद्धा विविध रूपों में इन तत्वों के प्रति प्रकट करना आरंभ की। वैदिक काल में भी प्रकृति व मनुष्य का घनिष्ठ संबंध था। हमारे ऋषि मुनि पर्यावरण की शुद्धता, संरक्षण एवं संतुलन को लेकर बहुत सजग थे। अतः उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण हेतु बहुत सारे ऐसे क्रियाकलापों को धर्म में शामिल कर दिया जो प्राकृतिक तत्वों के शुद्धिकरण या संरक्षण से संबंधित थे, जैसे यज्ञों का विधान, गुणकारी वृक्षों की पूजा, नदियों एवं जल स्रोतों की स्तुति, वृक्षारोपण की परंपरा आदि। वेदों में हमें ऐसे अनेक आख्यान मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि उस दौर में मनुष्य प्रकृति के प्रति बहुत सजग था। कालांतर में मनुष्य ने भौतिक सभ्यता के विकास के साथ साथ अपनी अतृप्त भौतिक सुखों की अभिलाषाओं को पूरा करने की लालसा में प्राकृतिक तत्वों का अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया। मनुष्य के इस अविवेकपूर्ण कार्य का परिणाम यह हुआ कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में द्रुत गति से असंतुलन की भयावह स्थिति पैदा होने लगी, जिसके कारण नित्य नवीन रोगों, प्राकृतिक आपदाओं एवं दुष्परिणामों का सामना संपूर्ण मानव प्रजाति को करना पड़ रहा है। आज संपूर्ण विश्व के समक्ष बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं पर्यावरण को संरक्षित करने का यज्ञ प्रश्न मुंह बाए खड़ा हुआ है। आज इस विकराल समस्या से निजात पाने के लिए एक भागीरथी प्रयास की आवश्यकता है, परंतु समस्या यह है कि इस पुनीत एवं प्रबल चुनौती युक्त कार्य का बीड़ा उठाए कौन। निस्संदेह किसी भी राष्ट्र एवं समाज का मेरुदंड उस राष्ट्र, उस समाज की शिक्षण व्यवस्था एवं शिक्षण संस्थाएं होती हैं। शिक्षण व्यवस्था वह साधन होती है जो किसी समाज की आदतों एवं चरित्र का निर्माण करती है तथा शिक्षण संस्थान वे कल कारखाने हैं जहां किसी भी समाज या राष्ट्र के भविष्य को आकार दिया जाता है। अतः मेरा यह मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के इस पावन यज्ञ को सफल बनाने के लिए शिक्षण संस्थाओं को ही कटिबद्ध होना पड़ेगा तथा अपने हिस्से की आहुतियों से इस वैश्विक कल्याण के यज्ञ को सफल बनाना होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर शिक्षण संस्थाएं इस कार्य को किस प्रकार अंजाम दें। तो मित्रों, यह कार्य सामूहिक प्रयास के साथ एक सशक्त रणनीति बनाकर योजनाबद्ध रूप से ही किया जा सकता है। सर्वप्रथम शिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किस प्रकार एक ऐसे समाज की बुनियाद रख सकती हैं जो प्रकृति प्रेमी एवं प्रकृति संरक्षक हो। इसके लिए हमें अपने पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को शामिल करना होगा तथा बाल्यावस्था से ही बच्चों में प्रकृति के प्रति आत्मीयता की भावना को पुष्ट करना होगा। शिक्षण संस्थाओं को कहानियों, नाटकों, नुक्कड़ नाटकों, कविताओं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति प्रेम की भावना विद्यार्थियों में भरनी होगी। शिक्षण संस्थाओं को चाहिए कि वे समय समय पर वृक्षारोपण कार्यों, स्वच्छता रैलियों, पर्यावरण संरक्षण अभियानों आदि का आयोजन करें, जिससे विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों का बोध जागृत हो सके।
बच्चों का व्यक्तित्व कोरे कागज की भांति होता है, अतः शिक्षण संस्थाएं थोड़ी सी सजगता एवं निष्ठा दिखाकर बालकों में पर्यावरण संरक्षण की स्वस्थ आदतों का विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शिक्षण संस्थाएं नुक्कड़ नाटकों, रैलियों एवं वृक्षारोपण अभियानों के माध्यम से आम जन में भी पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करने में योगदान दे सकती है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि समाज एवं विश्व समुदाय को पर्यावरण असंतुलन की समस्या रूपी मकड़ जाल से मुक्त करवाने में यदि कोई अहम भूमिका निभा सकता है तो वे हैं शिक्षण संस्थाएं। अतः उन्हें अपने दायित्व को समझकर एक सजग प्रहरी की भांति भूमंडल की रक्षा में तैनात हो जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।